जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में समरी राइटिंग पर हम बात करने जा रहे हैं कि समरी राइटिंग क्या होती है और इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। इसमें यूज़ होने वाले जो एलिमेंट है जो समरी राइटिंग को अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी समरी को, वो कौन कौन से हैं, सभी को डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समरी की डेफिनेशन को देखते हैं कि समरी क्या होता है। अ समरी इज रिटन इन योर ओन वर्ड्स। समरी जो होती है वो हमेशा एक ऐसा रिटन वर्क होता है जो हम अपने वर्ड्स में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अ समरी कंटेन्स ओनली द आइडिया और थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो जो समरी होती है वो हमेशा एक ओरिजिनल टेक्स्ट का जो थीसिस होता है या मेन आइडिया होता है, इसी को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये समरी कहलाती है। विच हैज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन समरी राइटिंग, जो कि ये जो चीज़ें हैं ये समरी राइटिंग में इम्पॉर्टेंस इनकी अपनी होती है। द थीसिस स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज इट टेल्स द ऑडियंस, क्योंकि ये ऑडियंस को बताती है वट दे विल बी रीडिंग अबाउट, कि वो जो हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड टेल्स द रीडर्स अबाउट राइटर्स इंटेंशंस। और ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ये रीडर्स को बताती है कि राइटर्स की इंटेंशंस, राइटर का इरादा क्या है कि वो क्या लिखना चाहता है। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑफ योर ओन ओपिनियंस। तो जब भी हम समरी लिखते हैं तो इसमें हम अपने ओपिनियंस को शामिल नहीं करते, इंटरप्रिटेशंस, ना ही हम किसी बात को जांच पड़ताल की हद तक लेकर जाते हैं, डिडक्शंस आर कमेंट्स, और ना ही हम किसी चीज़ में कमी कर सकते हैं और ना ही हम अपने कमेंट इसमें शामिल कर सकते हैं इनटू अ समरी, एक समरी में। आइडेंटिफाई इन order to significant subclaims that author uses to define the main point। तो हमें सबसे पहले उन बातों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि जो सब क्लेम्स कर चुका होता है एक आथर, जो सबसे ऊपर वो बात कर चुका होता है कि वो किस पॉइंट पर बात करना चाहता है। द ओवरऑल मैसेज और आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड थीम। जो ओवरऑल मैसेज होता है किसी भी बात का, किसी भी टेक्स्ट का, उसको हम थीम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ समरी की या एलिमेंट ऑफ समरी राइटिंग की। कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो एक अच्छी समरी लिखी जा सकती है और किन एलिमेंट्स की मदद से एक अच्छी समरी लिखी जा सकती है, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पहली क्वालिटी है समरी की, अ समरी मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव। एक समरी को समझ के काबिल होना चाहिए। यू शुड आइसोलेट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें समरी लिखते हुए ये करना चाहिए कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको अलग अलग कर दें। इन द ओरिजिनल पैसेज, जो हमारे पास ओरिजिनल पैसेज है या हमारे पास ओरिजिनल पोएम है, इससे हम उन पॉइंट्स को अलग कर दें। एंड नोट दैम डाउन इन अ लिस्ट, और हम इन्हें एक लिस्ट के तौर पर नीचे हम अपने पास लिख लें। रिव्यू ऑल द आइडियाज़ ऑन योर लिस्ट। सारे के सारे जो आइडियाज़ होते हैं हमारी लिस्ट में, इनका हमें एक दफ़ा जायज़ा ले लेना चाहिए। एंड इंक्लूड इन योर समरी, और इन चीज़ों को अपनी समरी में शामिल करना चाहिए। ऑल द वंस दैट आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑथर डेवलपमेंट ऑफ हर हिज थीसिस आर मेन आइडिया। तो हमें ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं इनको एक एक करके जो ऑथर्स का डेवलपमेंट या उसके थीसिस या मेन आइडिया उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। अ समरी मस्ट बी कंसाइज। एलिमिनेट रेपिटेशन इन योर लिस्ट। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसमें कौन कौन सी बातें रिपीट हो रही हैं, उन बातों को हमें नहीं रिपीट करना। इवन इफ़ द ऑथर रेस्टेट्स द सेम पॉइंट्स। अगर कोई आथर जो है वो एक ही पॉइंट को बार बार डिस्कस कर रहा है तो हमें उस पॉइंट को दोबारा डिस्कस नहीं करना। योर समरी शुड बी कंसिडरेबली शॉर्टर देन द सोर्स। जो मेन चीज़, जो हमारे पास ओरिजिनल चीज़ पड़ी हुई है, उससे तकरीबन हमारी जो समरी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर होनी चाहिए, उसके मुकाबले में कम लिखी जानी चाहिए। यू आर होपिंग टू क्रिएट एन ओवरव्यू। हमें फिर सारी की सारी जो समरी लिखी है उसका ओवरव्यू भी लेना चाहिए। देयरफॉर यू नीड नॉट इंक्लूड एवरी रेपिटेशन ऑफ द पॉइंट और एवरी सपोर्टिंग डिटेल
कि हम किसी पॉइंट को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे, किसी चीज़ की दोबारा दोबारा डिटेल तो नहीं दे रहे। इस चीज़ को हमें एक दफ़ा देख लेना चाहिए। अ समरी मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जुमलों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होना चाहिए। इट शुड मेक सेंस एज अ पीस ऑफ राइटिंग इन इट्स ऑन राइट। जब भी हम समरी लिखें तो इसमें हमें ये हमारे जहन में होना चाहिए कि ये एक पीस ऑफ राइटिंग है, एक गुड पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए जो अपने आप में एक सेंस दे रहा हो। इट शुड नॉट मेरली बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ नोट्स और साउंड लाइक द डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो समरी जो होनी चाहिए वो सिर्फ इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमने डायरेक्टली जो है वो जो लिस्ट से जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उनसे वो उठा लेनी है चीज़ें और बग़ैर किसी साउंड के उनको डिसजॉइंट कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो हमने क्या करना है, उनको कलेक्शन करनी है उन पॉइंट्स की और उन पॉइंट्स के मुताबिक ही लिखना है। अ समरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपकी जो समरी होनी चाहिए वो ओरिजिनल पैराग्राफ या ओरिजिनल पोएम से हट के होनी चाहिए, यानी आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ आप लोगों ने राइटर्स के पॉइंट्स या आइडियाज़ को डिस्कस करना होता है। आफ्टर ऑल योर समरी इज़ बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइटर्स पॉइंट्स आर आइडियाज़। तो समरी जो होती है वो बेस करती है आपकी इंटरप्रिटेशन पर, और इसके अलावा इसमें राइटर्स के पॉइंट्स या आइडियाज़ शामिल होते हैं। However, you should be careful not to create any misinterpretation or distortion by introducing comments or criticism of your own। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं या कोई चीज़ राइटर से हटकर आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आपने अपने कमेंट्स और क्रिटिसिज्म अपने अल्फाज में उनको नहीं करना, अपने उसमें किसी किस्म के कमेंट नहीं डालने। कुछ टेक्निक्स और स्टेप्स हैं समरी राइटिंग के लिए, आप इफ़ेक्टिव समरी राइटिंग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, राइट अ 1 सेंटेंस समरी ऑफ ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ से आप लोगों ने एक सेंटेंस जो होता है उसकी समरी लिख लेनी है, यानी अपने वर्ड्स में एक सेंटेंस लिख लेना है। और इसके बाद फार्मूलेट अ सिंगल सेंटेंस दैट समराइज द होल टेक्स्ट। तो इसके अलावा जो है वो सारे का सारा जो टेक्स्ट होता है, कम से कम एक ऐसा जुमला लिखें जिसमें सारे के सारे जो समरी आपने लिखी है उसको एक्सप्लेन कर दें, उसकी वजाहत हो जाए। राइट अ पैराग्राफ आर मोर। आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है या 2 भी लिख सकते हैं। बिगिन विद द ओवरऑल समरी सेंटेंसेस, जो कि आपने जितने भी समरी के बारे में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। एंड फॉलो इट विद द पैराग्राफ समरी सेंटेंसेस, और उसी से आपने बाकी के पैराग्राफ को भी फॉलो करना है। रीअरेंज और रीराइट द पैराग्राफ टू मेक इट क्लियर एंड कंसाइज। आप लोगों ने जो लाइंस लिखी हुई हैं समरी अपने वर्ड्स में, उसको ओरिजिनल पैराग्राफ के हिसाब से रीअरेंज करें और दोबारा उसको राइट करें ताकि वो क्लियर हो जाएं और आपकी समरी मुख्तसर हो जाए। टू एलिमिनेट रेपिटेशन एंड रिलेटिवली माइनर पॉइंट्स, और आप लोगों ने रिमूव कर देनी है रेपिटेशन को, और इसके अलावा जो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स को बार बार लिखा हुआ है इनको भी ख़त्म कर देना है। एंड टू प्रोवाइड ट्रांजिशन, और इसके अलावा आपने जुमलों के दरमियान लिंकिंग क्रिएट कर देनी है। द फाइनल वर्जन शुड बी कंप्लीट, अनफाइड एंड कोहेरेंट। आपका जो फाइनल वर्जन जो आपने आखिर में तैयार किया है वो मुकम्मल, उसमें सेंस होना चाहिए, अनफाइड यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हर एक बात हर एक उसमें सेंस होनी चाहिए, और कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जुमलों में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ और रिलेशन होना चाहिए।